स्टॉक मार्केट मनी, ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशंस, ये सब फाइनेंशियल चीजों को तो आपने सुना होगा, बट रियल प्रॉफिट और मनी तो नॉलेज है। सो लेट्स गेन इट। कुछ लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा है कि चंद्रयान 3 जो कि इतना खर्चा कर कर जिसको लॉन्च किया गया, इसमें कोई इंसान क्यों नहीं है भला? अगर कोई इंसान जाता चांद पर तो इससे तो हमारे देश का और भी ज्यादा नाम होता। आफ्टर ऑल आज से 50 साल पहले ही वो टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे कि इंसान चांद पर उतरने में सक्षम हुआ था। अमेरिका ने ऐसे 6 मिशंस किए थे जिसमें उन्होंने चांद पर असली में इंसान को उतारने में और उनको वापस धरती पर सेफली उतारने में कामयाब रहे थे। सबसे पहले 1969 में अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ये दोनों मिशन को लीड करके पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाकर एक हिस्ट्री कायम कर दिया कि इंसान ने पहली बार चांद पर एक्चुअल में कदम रखा है। और इस मिशन में वो 21 घंटे 36 मिनट तक चांद पर थे और खुशी के मारे वो कूद रहे थे अपने ही स्पेस सूट में। उसके बाद सेम ईयर 1969 में ही अपोलो 12 मिशन हुआ और ये भी कामयाब रहा। जब अमेरिका ने 2 बार सक्सेसफुली इंसान को मून पर लैंड कराकर और सक्सेसफुली वापस लाया सेफली, तो मानो अमेरिका के लिए ये चीज एकदम कॉमन हो गई थी। और यही ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा अपोलो 13 थर्ड मिशन में दिखा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बीच रास्ते में ही स्पेस में फंस गए थे एक एक्सप्लोजन के चलते। और ऐसा लोग कहते हैं कि ये एक चमत्कार ही है कि वो सारे एस्ट्रोनॉट्स सेफ थे और जिंदा वापस धरती पर आने में कामयाब रहे। मिशन अबॉर्ट हो गया था बीच रास्ते में, बीच स्पेस में, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं और सारे एस्ट्रोनॉट्स सेफली वापस लैंड कर गए, बच गए। तो इससे इंसान के चांद पर जाने का जो कॉन्फिडेंस था वो फिर से लो हो गया। अपोलो 13 में जो मॉड्यूल था वो बीच से ही मुड़कर वापस धरती पर आ गया, क्योंकि अगर वो चांद पे जाते तो शायद वो नहीं बच पाते। और इस मिशन को नाम दिया गया सक्सेसफुल फेलियर, क्योंकि वो बचने में कामयाब रहे थे, जिसने पूरे अमेरिका की दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। ऐसा मिशन था अपोलो 13। 1971 में फिर अपोलो 14 हुआ, फिर से कॉन्फिडेंस गैदर करके, और इस बार ये मिशन सक्सेसफुल हुआ जिसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे और वापस धरती पर सेफली आए भी। उसके बाद अपोलो 15, 16 और 17 हुआ और लकीली ये सारे मिशंस इंसान को चांद पर उतारने में कामयाब रहे। मतलब टोटल 7 में से 6 मिशंस सक्सेसफुल रहा और एक गॉन रॉन्ग हो गया। लेकिन इन मिशंस के बाद ऐसा कोई मिशन इंसानियत ने नहीं किया जिससे वो चांद पर वापस जाए। इतने साल बीत गए हैं फिर भी। इस पूरे अपोलो प्रोग्राम का जो बजट था वो था करीब $28 बिलियन। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो तो $288 बिलियन, यानी करीब 17 लाख करोड़ रुपए। 17 लाख करोड़ रुपए से सिर्फ 12 लोग चांद पर कदम रख पाए थे। और अमेरिका ही वो इकलौता ऐसा देश है जो ये करने में कामयाब रहा था। और ये सब अचीवमेंट की बात है इंसानियत के लिए कि हम चांद पर कदम रख दिए, लेकिन इसमें इतना ज्यादा खर्चा था, इतना बजट यूज हो रहा था कि इतने बार चांद पर लैंड करने के बाद लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि इससे किसी को खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सो टू स्पीक, किसी लार्ज ग्रुप का प्रॉफिट नहीं हो रहा था इससे। इतने पैसे लगने के बावजूद भी सिर्फ अचीवमेंट और फीलिंग की बात थी। इसरो का अगर आप बजट देखोगे तो वो करीब 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन चाहिए कितना? 17 लाख करोड़। यानी जितना पैसा खर्च होना है इंसान को चांद पर भेजने में, उसका 1% भी बजट अलॉट नहीं होता है इसरो को। और यही कारण है कि चंद्रयान 3 में इसरो ने इंसान को भेजने के बारे में सोचा ही नहीं। ऑफ कोर्स भविष्य में ये चीज होगी जब बजट्स बढ़ेंगे और ये मिशन सक्सेसफुल होगा। तो पूरे विश्व में कंपेयर करें तो भारत की जो अचीवमेंट्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो हो सकता है कि इसरो ऐसा फ्यूचर में लॉन्च करे जिसमें लिटरली इंसान चांद पर लैंड हो। तो ये पूरे विश्व में दूसरा ऐसा कंट्री बन जाएगा जो कि इंसान को चांद पर लैंड कराने में कामयाब रहा। लेकिन एकदम फ्रैंकली बोलूं तो बजट ही वो कारण है जिसके चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये था आंसर इस सवाल का कि चंद्रयान 3 में कोई इंसान क्यों नहीं बैठा। एक और फन फैक्ट आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉट्स जब चांद से लौटते हैं तो उनको 2 से 3 वीक्स के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है।
ताकि ये पता लग पाए कि वो अपने शरीर पर किसी फॉरेन चीज को तो नहीं ला दिए हैं जिससे इंसान को खतरा है। जी हाँ, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है मून मिशन का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।